हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन x प्लस बी x माइनस 2 एट द पॉइंट 1 माइनस 3 इज x माइनस 4y इज इक्वल टू 13, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू. तो यहाँ पे देखो हमें क्या बताया हुआ है कि एक कर्व दी हुई है y इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन x प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2, और इसका जो पॉइंट है 1 माइनस 3, इस पर जो नॉर्मल का इक्वेशन है वो x माइनस 4y इज इक्वल टू 13 है. तो हमें a प्लस बी का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पे अगर ऐसे लिखा हुआ है u अपॉन v, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, जहां पर u और v दोनों x के ही फंक्शंस हैं, तो क्या होगा v स्क्वायर आ जाएगा पहले, फिर v कांस्टेंट होगा du अपॉन dx माइनस u कांस्टेंट होगा dv अपॉन dx. ऐसे हो जाता है. तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं. सबसे पहले क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन हमें दी हुई है तो इक्वेशन से हम स्लोप बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ, अगर ऐसी एक लाइन लिखी हुई है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इफ स्लोप ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज m. अगर ये स्लोप m है तो दिस इंप्लाइज m का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x विच इज a अपॉन b. तो इसी तरीके से अगर ये जो नॉर्मल का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 4y और 13 को उस तरफ ले आए तो माइनस 13 इज इक्वल टू 0, इसका जो स्लोप है m वो क्या आएगा, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट 1 अपॉन माइनस 4, यानी कि 1 अपॉन 4. और जो ये हमारे पास नॉर्मल का स्लोप है ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है, हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाई में स्लोप ऑफ टेंजेंट ये कितना होता है, -1, इनका मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें पता है कितना है, 1/4 है, तो 1 और 4 यहाँ पे आ जाएगा, यानी -4 हो जाएगा. सही है. अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है, dy अपॉन dx होता है किसी कर्व के लिए, ये कितना आ गया, -4. अब ये बात ध्यान रखना, dy अपॉन dx का वैल्यू -4 ला चुके हैं. सही है. अब ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पर ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल की इक्वेशन दी हुई है, इस पे पॉइंट लाई कर रहा है 1 माइनस 3, तो हम सेटिस्फाई करा लेते हैं इस पॉइंट से नॉर्मल की इक्वेशन को. तो y इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई में x माइनस 2, ये लिखा हुआ है. इसमें अगर हम पुट करते हैं कौन सा पॉइंट, 1 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -3 इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन द वैल्यू 1 प्लस बी और 1 माइनस 2 यानी कि -1. यानी हम क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस ए का वैल्यू कितना आएगा, -3 से मल्टीप्लाई हो गया 3 हो गया, यानी 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस बी. इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1. अब देखो dy अपॉन dx निकालेंगे, क्योंकि y का वैल्यू तो है हमारे पास, तो dy अपॉन dx निकाल लेंगे, जो हमने की कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला लिखा था डिफरेंशिएशन का उससे. तो x प्लस बी मल्टीप्लाई में x माइनस 2, इसका स्क्वायर होने वाला है, इसका होल स्क्वायर. ठीक है, तो x प्लस बी मल्टीप्लाई में x माइनस 2, इसको कांस्टेंट कर लो और डिफरेंशिएशन करो x माइनस ए का, तो 1 ही आ जाएगा. माइनस अब x माइनस ए कांस्टेंट कर लो, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं x प्लस बी मल्टीप्लाई में x माइनस 2 का, तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो x स्क्वायर फिर -2x फिर प्लस का bx और -2b, इनका मल्टीप्लाई कर लिया हमने. अब ऐसे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी हो जाएगा. डिफरेंशिएट करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, -2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, प्लस bx का डिफरेंशिएशन b हो जाएगा, और -2b कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया. सही है. अब यहाँ पे देखो dy अपॉन dx का वैल्यू, अगर यहाँ पे ये वैल्यू कितना आ रहा है, -4 आ रहा है. ठीक है, तो इसकी जगह -4 रख लो और सेटिस्फाई करा लो पॉइंट. x कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट का, 1 है, तो 1 सेटिस्फाई करा लो. यहाँ पे 1 प्लस बी मल्टीप्लाई में 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1 माइनस ऑफ 1 माइनस ए, फिर 2 मल्टीप्लाई में 1 यानी कि 2 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, तो केवल b बच गया. ओके, होल अपॉन द वैल्यू 1 प्लस बी, और 1 माइनस 2 -1 होता है, तो 1 प्लस बी का स्क्वायर और 1 माइनस 2 यानी कि -1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा. सही है. फिर यहाँ से देखो इक्वेशन 2 से हम 1 माइनस ए का वैल्यू जानते हैं, जो कि क्या है, 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस बी, तो यहाँ पे 1 माइनस ए का वैल्यू भी रख देंगे, तो -4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 माइनस बी, ये वैल्यू आ गया. और चलो इसको ऐसे ही रहने दो, -1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस बी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं. और
माइनस में b और 1 माइनस a का वैल्यू क्या है, 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस बी, तो 3b और 1 प्लस बी होल अपॉन द वैल्यू 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 1 प्लस बी को कॉमन कर लो न्यूमरेटर में से, तो -4 इज इक्वल टू, अगर 1 प्लस बी को बाहर निकाल लिया कॉमन करके तो क्या बचेगा हमारे पास, -1 माइनस 3b, -1 माइनस 3b अपॉन 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर b का वैल्यू -1 नहीं है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस बी एक बार डिवाइड हो जाएगा, फिर -4 मल्टीप्लाई में 1 प्लस बी, ये किसके इक्वल आएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 3b, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, इधर देखो 4 प्लस 4b इक्वल टू 1 प्लस 3b, 3b को उस तरफ भेजा तो 4b माइनस 3b यानी कि b बच गया, और 1 माइनस 4 यानी कि -3 आ गया, b का वैल्यू -3 आ गया। ठीक है, अब b अगर -3 है, ये वैल्यू यहां पे रख दिया तो 1 माइनस a क्या आ जाएगा, 1 माइनस a इक्वल टू क्या था, 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस बी, तो 3 मल्टीप्लाई में 1 और -3 यानी कि माइनस का 2 हो गया, यानी कि a का वैल्यू कितना आएगा, 1 और प्लस का 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7। सही बात है। तो अगर हम यहां से अब a प्लस बी लिखेंगे, देखो a प्लस बी लिख लेते हैं, a प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा, 7 माइनस में 3 यानी कि 4 आ जाएगा। तो अगर ऑप्शंस में देखें हम तो यहाँ पे देखो ये बी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ये 14 नहीं 4 आएगा। ठीक है, और बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।